बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, तुम सद्गुरु के आदेश के सम्मुख और किसी की सम्मति को श्रेष्ठ मत समझो। सब पदार्थ हैं जड़ और उनका मालिक चैतन्य। तुम पदार्थों को नहीं मालिक को अपना बनाओ तो सब पदार्थ स्वयं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तुम सद्गुरु में पूर्ण विश्वास रखो तो सांसारिक झकोले तुम्हें प्रभावित न कर सकेंगे। जब तुम शब्द में सुरती लगाओगे तो तुम्हारा अनुभव खुल जाएगा और अंतर्मन से ऐसी ऐसी बातें निकलेंगी जो बड़े बड़े विद्वानों को भी ज्ञात न होगी। तुम्हारी लापरवाही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बाधा है। यदि मालिक की मौज पर चलोगे तो चाहे कितने भी कार्य करो उनमें उलझोगे नहीं। यदि तुम हानि लाभ दोनों में हंसते रहते हो तो निश्चय ही तुमने सब कुछ हृदय से मालिक का समझ रखा है। यदि भक्ति पथ पर चलते हुए भी आप अभी दुख और सुख का अनुभव करते हैं तो इसका अर्थ यही है कि आपके अंदर से अभी आवाभाव का पूर्णतः निकास नहीं हुआ। वही श्रेष्ठतम योद्धा है जिसने अपने मन से युद्ध करके उस पर विजय प्राप्त की। सद्गुरु शब्द का अभ्यास जीवन के सभी कार्यों से मुख्य कार्य समझो गुरुमुखो। इसे छोड़कर शेष जितने भी कार्य किए हैं समझो कुछ नहीं किया। तुम दूसरों के हिसाब किताब में अपना समय नष्ट करने से अच्छा अपने गुरु का ध्यान करो। तुम लाखों करोड़ों की पहचान करने की अपेक्षा स्वयं को पहचानने का प्रयत्न करो गुरुमुखो। तुम दूसरों को सुधारने की चिंता न करो परंतु अपने भीतर से बुराइयों को निकालने का प्रयत्न करो। जितना पुरुषार्थ तुम अपनी बात मनवाने के लिए करते हो उतना यदि दूसरों की बात मानने के लिए करो तो तुम्हारी बात कोई भी टाल न सकेगा। सांसारिक प्रसन्नता तो वायु की भांति उड़ जाएगी, उसका पीछा मत करो। तुम तो अपनी संपूर्ण शक्ति मन को जीतने में लगाओ। ऐसा दृष्टिगोचर होता है कि झूठी ममता के कारण संभ्रमित हो रहे हैं। अपनी वस्तु तो केवल मालिक का प्रेम है। जिनके द्वारा पर सैकड़ों झुककर प्रणाम करते आज उनका नाम भी किसी बिरले को स्मरण है। तुम भी इस अस्थाई शान व सम्मान के पीछे पड़कर धोखा न खाओ। जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त कर मालिक की भक्ति की और सच्ची नम्रता ग्रहण कर उनका कृपा पात्र बना वह धन्य है। उसके माता पिता धन्य हैं और जो उसके विचारों के अनुसार चले वे धन्य हैं। अत्यंत खेद की बात है कि अन्य कार्यों में निपुणता प्राप्त कर भक्तिहीन मानव यहाँ से खाली जाता है। जो सद्गुरु की सेवा त्याग कर लोगों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं वे दही को छोड़कर पानी मत रहे गुरुमुखो। गुरु मोच के बिना जो स्वतः
अत्यंत आगे बढ़ने का यत्न करते हैं, वे बिना मजदूरी के बोझ ढोते हैं। कई छोटों पर दबाव डाल स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, परंतु श्रेष्ठ तो वही है जो प्रेम और नम्रता से परिपूर्ण हो। यदि तुमने संसार की समस्त वस्तुएं मालिक के प्रेम हेतु त्याग दी तो समझो असत्य के बदले सत्य प्राप्त किया। तुम भाग्यशाली हो। वास्तव में वही बुद्धिमान है जो मालिक की आज्ञा के सन्मुख अपनी चतुराई त्याग देता है। उतावलापन त्याग धैर्य को अपनाओ। मालिक पर विश्वास रखो तो वे सब भला ही करेंगे। संसार में कितने ही लोग एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करते, परंतु विचारवान किसी बात को दिल पर लगाकर क्रोध नहीं करते और न ही दुखी होते हैं। जिसकी सारी सुर्ती शरीर में है उसे एक न एक रोग लगा ही रहता है। मन का स्वभाव बुराई की तरफ शीघ्र जाने का है। तुम उसे रोको, न कि स्वयं ही उससे मिल जाओ। चोट लगने से एक सेकंड में हड्डी टूट जाती है या अपने स्थान से सरक जाती है, तो उसे ठीक करने में समय लगता है। यदि कहीं मन अपने वास्तविक पथ से सरक या भटक गया हो तो कई जन्मों तक कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम सचेत रहो। चुगलखोर या चापलूस लोग तुमसे मधुर मधुर बातें करने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान रखना, कहीं उन पर विश्वास करके अपनी हानि न कर बैठना। अभिमान न करो। ऐसा न सोचो कि एक बार मुंह से जो बात निकल गई है उससे फिर क्यों बदलूं। सत्य बात छोटा सा बड़ा कोई भी कहे उसका सम्मान करो। मालिक का प्रेमी सचमुच बड़ा है, तुम उसकी बात को मानो। कोई ऊंचा नीचा कुछ भी कहे तुम उसे अनसुनी कर दिया करो, क्योंकि गंदगी में लकड़ी फिराने से दुर्गंध ही निकलेगी। पवित्र शास्त्रों को पवित्र हृदय वाला ही समझ सकेगा और संचित और उचित रूप से समझा सकेगा। कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ते समय कोई शिक्षा बात हो तो उसे ग्रहण कर उस पर अमल करो और प्रार्थना करते समय स्वयं भी ध्यान भाव धारण करो। दीन भाव धारण करो गुरुमुखो। जो समझ में नहीं आता उसका मार्ग बड़ों से पूछ लो। तुम छोटी छोटी बात के लिए रूठो मत। लोगों से सम्मान की आकांक्षा ही न करो। सब भगवान पर छोड़ दो, वे स्वयं सबका निर्णय करते हैं। गुरु दरबार से शरीर के निर्वाह के लिए जो भी वस्तु मिले बड़े प्रेम और श्रद्धा से ग्रहण करनी चाहिए और उसी पर संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि संतोष रखने से आगे भक्ति में जो उन्नति होगी। झगड़ालू एवं लोभी व्यक्ति की समानता न करो और उसकी बुद्धि पर खेद करो, जो झूठे पदार्थों के पीछे आंतरिक शांति गवा देते हैं। यदि तुम्हें थोड़ी थोड़ी बात पर क्रोध आता है तो समझो भीतर से विकार का बीज नष्ट नहीं हुआ। इसलिए बार बार सद्गुरु के वचनों को पढ़ो, उन पर अमल करने के लिए पुरुषार्थ करो। तुम जो शीघ्र उदास व परेशान हो जाते हो, इससे सिद्ध होता है कि तुम्हें अभी निर्मलता और तुम्हारा मन बलवान है। घबराओ नहीं, परंतु पुरुषार्थ अवश्य करो।
मालिक के द्वार पर प्रार्थना करो। मालिक के द्वार पर प्रार्थना करो कि वे तुम्हें इन कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दें। जिसके पास अधिक पदार्थ है वह अधिक सुखी है, यह बिल्कुल असत्य है। इसलिए तुम पदार्थों की चाहों को त्याग कर नाम से प्रीति लगाओ तो परम आनंद प्राप्त होगा। गुरु दरबार के हित के लिए छोटे से छोटा बनने में भी संकोच न करो। मालिक को देखो, तुम्हारे प्रेम बस कितनी महान हस्ती होते हुए भी छोटों के साथ फिरते खिरते के मित्र बनते हैं। भक्ति मार्ग में निर्मल की सहायता करो, गिरे हुए को उठाओ, घबराओ को आश्रय दो और बिछड़े हुए को प्रेम से मिलाने का प्रयत्न करो। सबको चलाने फिराने और प्रेरणा करने वालों ले तो प्रभु हैं, इसलिए उन्हीं का धन्यवाद करो, उन्हीं की महिमा का गान करो। मित्रों और संबंधियों का मान न करो, वे सब स्वार्थी हैं। केवल सद्गुरु की निस्वार्थ और परोपकारी हैं। वे तुम्हारे साथ अंत तक चलेंगे और परलोक तक साथ देवेंगे। दूर से दूर की जानने वाले चतुर और सियाने अथवा बुद्धिमान संसार में अनेकों हैं, परंतु प्रत्येक मनुष्य अपनी संयम और बुद्धिमता तथा चतुराई से भक्ति का धन प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तुम विनय में होकर चलो तो सच्चा लाभ होगा। अपने से अधिक नम्रता और निष्काम भाव से सेवा करने वाले को देखो तो अहंकार बढ़ने का रोग स्पर्श नहीं करेगा। अधिक तथा व्यर्थ बातें न करो। आज जिसे मित्र समझकर दिल का हाल दे रहे हो, कल वे ही शत्रु बनकर तुम्हें दुख देंगे। जितना सांसारिक व्यक्तियों से अधिक संपर्क रखोगे, उतना ही अंतर्मुखता से दूर होते जाओगे। जो भी तुम्हारे साथ प्रेम करता है, उसके प्रेम को प्रभु की भेंट कर दो, क्योंकि जब तुम अपना उत्तरदायित्व संभालने में ही असमर्थ हो तो दूसरों का भार कैसे उठा सकोगे। सबसे अच्छी संगति सच्चे संतों की है या उनके उत्तम सेवकों की, जिनके भीतर नाम मात्र को भी अहम भाव न हो। किसी से इतना घनिष्ठ संबंध न रखो कि वह बिल्कुल वेदव बन जाए। स्वयं छोटे बनकर बड़ों की आज्ञा के अनुसार चलोगे तो निश्चय ही जीवन व्यतीत होगा। जीवन में जितनी बार विजय पाई है, नम्र भाव से ही पाई है। यदि सच्ची भक्ति मुक्ति व स्वतंत्रता चाहते हो तो सत्पुरुषों की आज्ञा में रहो। व्यर्थ में अभिमान आकर स्वयं को कुछ समझोगे तो इससे यह निश्चित होगा कि तुम में अभी गुरु कृपा का पात्र नहीं बने हो। चाहे कितने भी बड़े अथवा गुणवान बन जाओ, पर फिर भी रूहानी राहबर के सम्मुख विनय में रहो। अधिकतर लोग भक्ति मार्ग में थोड़े ही आगे बढ़ते हैं कि मान बाधा डाल देते हैं। यदि पूरा जन्म उसमें ही उलझा रहे तो कितनी खेद की बात है। कई सदैव अप्रसन्न रहते हैं और किसी न किसी की शिकायत करते ही रहते हैं। उन्हें यह बात ही नहीं कि हमारे भीतर रूहानी कमजोरी है, उसका उपचार करें। पहले तो तोलो फिर बोलो। ऐसा नहीं करोगे तो जीवन विश्व रूप बन जाएगा गुरुमुखो।